ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं और हमारा पैनल ऑलरेडी मौजूद था। फैसल हुसैन साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं। फैसल साहब, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि हमें नॉर्मली भी लग रहा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि शायद वो अब की बार जो है वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि जमात इस्लामी को बड़ा टफ टाइम देगी। और अगर एमकेएम होती इस मुकाबले में तो शायद यूं मालूम हो रहा था कि उसको भी टफ टाइम देती, लेकिन वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है। इसकी क्या वजूहात आपको नजर आ रही हैं? व्हाई नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली कुडंट मेड इट। ठीक है, यही सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूंगी। फैसल साहब से हम कांटेक्ट जो है दोबारा बहाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्यों नहीं उभर के या खुल के सामने आ सकी इस बल्दियाती इंतखाबात में। देखें फरवा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई ने कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कराची और सिंध की पॉलिटिक्स में। आप ये बताएं, जब से 10 अप्रैल के बाद से इमरान खान हटे, हाउ मेनी टाइम ही विजिटेड कराची, और कराची में आके उन्होंने एक नाइट भी कराची में नहीं गुजारी या वो सिंध में नहीं गए हैं। हालांकि अगर इनके 14 एमएनए थे, अगर वो सही अपना काम करते, वो प्रोग्रेस शो करते, वो अपने आप को और ऑर्गेनाइज करते, इन्वेस्ट करते ग्रास लेवल तक, तो यहाँ पर अगर वो सक्सेस होते तो इसका आफ्टर इफेक्ट जो था वो सिंध की इंटीरियर सिंध में भी जाता, लेकिन वो नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि ज़्यादा पंजाब में, केपीके में और फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्सनट्रेट किया है, बट ही डिड नॉट कम। अभी भी उन्होंने आना था बट ही डिड नॉट कम, जिससे इसके इनकी कैंपेन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और जमात इस्लामी ने आप देखें तो हाफिज नईम ने सिर्फ आप देखेंगे कितने जलसे किए, कितने धरने दिए, कितनी एक्टिव कैंपेन चलाई, और वो काफ़ी हद तक उसको में कामयाब भी हो गए। पीपल्स पार्टी साथ, पीपल्स पार्टी के अपना भी बहुत स्ट्रेक थे, उन्होंने बहुत कोशिश की है और अभी भी हैदराबाद में देखें कि वो काफ़ी नंबर से जीत रहे हैं। दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स कि इमरान खान ने, और फिर उनके पास सिंध में इतनी ज़्यादा उन्होंने एफर्ट ही नहीं किए। हालांकि अगर शुरू में ही आते तो आज ये इंटीरियर सिंध में बहुत पॉपुलर होते। और इसी तरह कराची के जिस तरीके से हालात थे, इतनी बारिशें हुई, नुकसान हुए, फेडरल गवर्नमेंट ही, आपने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी बनाया बट उस पर अमल नहीं हुआ, तो लोग डिसअपॉइंटेड। फिर आपके सामने अभी भी जब ये इख्तियार से हटे हैं और कितने लोगों ने कितनी तादाद में जाके इनके धरनों में, इनके जलसों में शिरकत की है, कितना ज़्यादा किया, बट देन दे कुड नॉट कैश ऑन इट, क्योंकि उनकी ना लीडरशिप ने, ना उनके यहाँ के लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। और फिर उसके बाद अभी आप देखें तो लेटली आपने एमक्यूएम को देखा कि वो किस तरीके से और यूनाइट हुए हैं, लेकिन दे वर टू लेट, और इसी वजह से दे न्यू कि हमें शिकस्त होगी, तो उन्होंने एक जो है वो बाइकआउट भी कर दिया। सारी चीज़ों को देखने साथ साथ फिर मैं वही बात करता हूँ कि आपके इलेक्शन कमीशन डिडंट प्ले द रोल जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। कि ये इलेक्शन कमीशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप 24 हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो ये लोकल बॉडीज की हो, एमपीए की हो, एमएनए की हो, कोई इलेक्शन हो। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें 10 महीने लगेंगे तैयारी करने के लिए। व्हाट द हेल यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, आपको तो काम यही है। आपको अगर ये इतना झगड़ा चल रहा था ये जो नई हल्का बंदियों में कि वो एमक्यूएम कहती है कि 73 हमारे नए हल्के होने चाहिए थे और पीपल्स पार्टी एग्रीड के 53 होने चाहिए थे, उसमें मसला हुआ है, तो देन हु इज टू बी ब्लेम्ड? और इस स्टेज के ऊपर आके ये बातें नहीं होनी चाहिए। इससे जो सबसे अहमियत हम ये देखते हैं कि हुकूमत, चाहे प्रोविंशियल हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, वो लोकल बॉडीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स को अहमियत नहीं देते। दे डोंट वांट इंटेंशनली, क्योंकि असल पावर डेमोक्रेसी में ये लोकल बॉडीज की होती है, डिस्ट्रिक्ट नाजिम की और मेयर की होती है, जहाँ पर सारे फंड्स भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होते हैं, वो लोग अपने अपने हलकों में, अपने यूनियन काउंसिल में जवाबदेह होते हैं, जिसके लिए उनके एमएनए एमपी जितने करोड़ों रुपए लगा के आते हैं, देन व्हाट विल हैपन टू देम? उनके पास फंड नहीं होगी, वो कहाँ से पैसा अपना रिटर्न लेंगे, फिर और अर्न करेंगे? दीज आर द फैक्टर्स जो एक इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक इसीलिए जो हम बात, मैं तो ऑनेस्टली आई ऑलवेज सपोर्ट कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एमएनए एमपीएस की ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाती है। आप उसमें
22 करोड़ अवाम में से आप मिनिस्टर भी चुन सकते हैं, आप टेक्नोक्रेट भी चुन सकते हैं, आप सब चुन सकते हैं, और एमएनए सिर्फ लेजिस्लेशन, कानून साजी करेंगे अवाम के लिए, अवाम की भलाई के लिए जो आप करके आते हैं। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीटीआई नाकाम हुई है। पीटीआई ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं लिया, उनकी लीडरशिप यहाँ पर नहीं आई है। इन्होंने बड़े शुरू में जलसे किए, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने यहाँ विजिट ही नहीं किया। मैं आई कांट काउंट, आप लोगों को शायद याद हो, एक नाइट भी पीटीआई के चेयरमैन में कराची में स्पेंड नहीं की। तो यू कैन सी द रिजल्ट। आमिर इलियास राणा साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मैं यही बात जो हारिस नवाज साहब फरमा रहे थे, इसी को आगे लेके चलती हूँ कि क्या वजूहात है। एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि हमारे पास जो है वो मौरूसी सियासत का खात्मा नहीं है, लेकिन जो जमात इसकी बात करती है उस जमात के पास लाहे अमल नहीं है, और जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो वो जमात वहाँ पर भी अगर एब्सेंट है तो फिर व्हाट आर वी लेफ्ट विद, क्या चॉइसेस है हमारे पास? देखें, चॉइसेस की बात नहीं है। असल ये है कि एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहा, और हमने उसे महात्मा बना दिया अपने मुल्क में कि जी वो सब दुखों का मुदावा है, जब वो वजीर आजम नहीं रहा। ब्रिगेडियर साहब आज बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सुनी इनसे गुफ्तगू के इमरान खान साहब पहले क्यों नहीं यहाँ पे आते रहे कराची में। ये हमेशा सपोर्ट करते रहे। मुझे इनके नुक्ते नजर से कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरी अपनी बात है कि जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को हर तरफ से दी गई, इदारे के जो ब्रिगेडियर साहब का अपना पुराना इदारा है, जिसके आर्मी चीफ ने उस वक्त जाने से पहले कहा कि हमने इस शख्स के लिए गैर कानूनी गैर आईनी काम भी किए, हर तरह की सपोर्ट दी। उन्होंने सिर्फ ब्लफ गेम खेली, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बुजदार साहब हो या महमूद खान की सूरत में केपी में हो, कि जहां जिन लोगों को काम करने चाहिए थे उन्होंने अपनी जमात में से भी उन लोगों को नहीं लाया। आज आप सोशल मीडिया पे देख लें, पीटीआई की तमाम तर तर्जुमानी करने वाले आज कराची में जितने वफाकी वजीर और गवर्नर थे उन सब पे तबर्रा भेज कि जी इन्होंने काम नहीं किया। ये सारे के सारे सोशल मीडिया के हीरो हैं, सारे शेर हैं। ये 1100 अरब रुपए का हिसाब दे सकते हैं असद उमर साहब कि इन्होंने जो प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पे अनाउंस करवाए, कराची में कितने खर्च किए वफाकी हुकूमत ने, जुबानी जमा खर्च। पीपल्स पार्टी जो भी करती रही उनको वाक ओवर आज मिला। इन लोगों ने काम नहीं किया पीटीआई ने, और एमक्यूएम के बाईकाट। जमात इस्लामी ने अपनी प्रेजेंस शो किया कि लोगों की वो नुमाइंदगी कर रही है। आप देखें आलमगीर खान साहब, जो वैसे बजाहिर एक एमएनए अब नहीं है लेकिन मानते भी हैं, वो ढक्कन लगाया करते थे गटरों पे कि जी कराची में ये हालत है, और जब वो एमएनए बने उसके बाद वो कहाँ गए? ये कराची के लोगों ने इन्हें जवाब दिया। अगर एमक्यूएम ने बाईकाट किया है तो वहां उनके साथ भी यकजहती का कुछ इजहार हुआ है, और वहां लोगों की बेजारी भी सामने आई कि हमने बहुत उम्मीदों के साथ लाइनों में लग के 2013 में और 18 में भी पीटीआई को वोट किया। लेकिन आप यकीन मान लें कि 18 में जो लोग एमएनए बने, इनमें से अक्सर को जगा के बताया गया, आपको बात छुपी नहीं रह गई कि जब मुस्तफा कमाल साहब की कुछ लोगों से रात को लड़ाई हुई तो उनको जो 4 सीटें देने का फैसला हुआ था वो भी पीटीआई को, और पीटीआई के वो लोग एमएनए बन गए जिन्होंने कागज वैसे भर दिए थे। तो फिर शहर की नुमाइंदगी के बदले में जो कुछ इन लोगों ने किया, आज लोगों ने भी उनके साथ वही कुछ किया। मतलब हमें बिल्कुल साफ और सीधी बात करनी चाहिए कि जब लोगों के साथ आप ठीक नहीं करते तो लोग भी आपके साथ ठीक नहीं करते। अभी आप देखें निगरान वजीर आला के लिए जो 3 नाम चौधरी परवेज इलाही ने अनाउंस किए हैं, जाहिर है कि वो भी इंतखाबी सियासत का हिस्सा है। अहमद नवाज शुकेरा एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है जो 31 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे सेक्रेटरी कैबिनेट के ओहदे से। 3 साल से वो इस ओहदे पे हैं। 4 साढ़े 4 साल उनका नाम बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब आता रहा, उन्हें एक दफा भी नहीं दिया। आज उस वक्त दिया जब कुछ लोगों की राय है कि निगरान वजीर आला के लिए वही शख्स अहल हो सकता है जो मुंतखब वजीर आला का अहल हो। हालांकि लोगों की ये भी है कि नहीं, मतलब जो कमर जमान चौधरी थे नायब के चेयरमैन, मेजर आजम, ये सारे लोग, ताहिर शहबाज साहब, ये सारे के सारे अर्ली रिटायरमेंट लेके मुख्तलिफ आईनी ओहदों पर जाते रहे। लेकिन बात यह नजर आ रही है कि उनका नाम सियासी तौर पे नहीं आ सकता कि वहां पे सियासत शुरू हो जाती है, वो किसी आईनी ओहदे के लिए नामजद नहीं हुए। नासिर खोसा साहब को 2018 में एक ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट, उनका नाम मियां महमूद रशीद ने दिया बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, और शहबाज शरीफ ने मान लिया और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। आज फिर उनका नाम दे दिया। ये साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भाई हैं, नासिर सईद खोसा, बड़े नाम, बड़ा काम वाले हैं। मतलब जो ब्यूरोक्रेट अच्छा है उसका सबसे ही ताल्लुक ठीक होता है, क्योंकि उसको काम करना होता है, वो किसी का चाकर नहीं होता, इसलिए नाम आता है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो फिर जाती रवैये की बुनियाद पे कि अच्छा हो ये तो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी है, उनको किसी ने पता नहीं क्या कान में कहा और उन्होंने नाम भी वापस ले लिया।
ठीक है, उनकी मर्जी है कि वो पार्टी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने सारे फैसले इसी तरह किए कि कभी किसी ने कुछ कान में कह दिया और कभी किसी ने कुछ कह दिया। जैसे वो आर्मी चीफ कहते थे कि मुझे कहते थे मैं वज़ीर आला बदल रहा हूँ, और अगले दिन सुबह फिर वापस हो जाते थे कि मैं नहीं बदल रहा। वो गुस्से का भी इज़हार करते हैं इमरान खान साहब इस बात पे, लेकिन उनकी तर्ज हुक्मरानी को देखते हुए आज कराची के लोगों ने फैसला दिया है कि नहीं, इस तरह तो फिर हम और फंस जाएंगे। अच्छी बुरी सही मतलब ठीक है, करप्शन के पूरे इल्जामात पीपल्स पार्टी की क़यादत पे हैं, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं, 14 साल से लोग उनको वोट दे रहे हैं, अंदरूनी सिंध में भी दे रहे हैं। बिलावल ने जो बात की कि जी महाजिर और अंदरूनी सिंध और ये कराची शहर कोई अलग नहीं है, पूरा सिंध है। 14 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं। सहूलतकारी एमक्यूएम उनको हमेशा से फराहम करती रही है। जैसे एमक्यूएम ने इमरान खान को भी सहूलतकारी की कि उनके जलसे कामयाब कराए, और उनके गले फिर एमक्यूएम पे ही पड़ गई, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इमरान खान साहब लंदन में फाइलें लेके पहुंच गए थे कि मैं मुकदमा करूंगा, और बदले में उनसे कराची में सियासी सपोर्ट लेके आ गए और जलसे शुरू करा दिए। आपको याद होगा कि वो जलसा जिसमें मखदूम जावेद हाशमी पीटीआई में आए थे मुस्लिम लीग नून से, वो सारा एमक्यूएम का स्पॉन्सर्ड जलसा था जो मज़ार कायद पे शायद हुआ था। कोई भूला नहीं हुआ लोगों को सारे का सारा। तो जब आपकी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी ना हो और आप तसलसल के साथ लोगों के साथ राब्ते में भी ना रहें, कराची को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला शहर, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी आबादी की सूरत में, लिसानियत की सूरत में मौजूद है, आपने उसके साथ एक इतने बेगाने का सलूक किया। वहां से आप सब कुछ हासिल करते रहे, लेकिन देने के लिए आप सिर्फ जुबानी बातें करते रहे, आपने पैसे नहीं दिए। एमक्यूएम के वसीम अख्तर जो इनके मेयर भी थे और इमरान खान साहब के साथ थे, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि जो पैसा मिला उस वक्त हमें नवाज शरीफ के दौर में मिला, हमें इमरान खान साहब ने 1 टका नहीं दिया, जब उनका अपना आईटी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर भी वफाकी काबीना में शामिल था। इसके बावजूद कराची को इन लोगों ने निगलेक्ट किया। तो उसका नतीजा सारे पाकिस्तान में बेचैनी की सूरत में आता है। जब आज फारूक सत्तार साहब को ख्याल आता है कि $10 बिलियन तो अकेला कराची दे सकता है, तो एमक्यूएम ने भी कुछ नहीं किया। इनके पास भी कोई चारा नहीं था। एमक्यूएम को उस वक्त तोड़ा गया पीटीआई को जितवाने के लिए। आज एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा है। लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि जी ये पीटीआई को मुकाबला देने के लिए किया गया, लेकिन एमक्यूएम तो पहले ही बाइकआउट कर दी, लिहाजा पीटीआई तो अपने ही जाल में फंस गई। तो जिस तरीके से ये दावे कर रहे थे कि जी एमक्यूएम के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, तो भाई आपने सारे कैंडिडेट दे के क्या रिजल्ट? क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया पे धोखा दे रहे थे। आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान से बाहर थे, तो यहाँ पे उनकी पार्टी के कुछ लोग थे और फेसबुक पे उनके लाखों लवर्स मौजूद थे, और वो उसी मकमसे में उनसे करोड़ों रुपए लोगों ने हथियाए, और जब वो कराची एयरपोर्ट पे आए तो चंद दर्जन लोग भी मौजूद हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर बड़े हालात तब्दील हो रहे हैं। हमारी बड़ी ओवरसीज कम्युनिटी जो है पाकिस्तानियों की, वो इमरान खान को बहुत चाहती है, लेकिन अब वो भी सुन सुन के यकसानियत के जलसे उनके यूट्यूब के वो चेक कर लें कि जब वो बोलते हैं तो कितने लोग सुनने के लिए आते हैं। आपको डिलीवर करना होगा, आपको जुबानी बातों से ठीक है, लेकिन आमिर साहब ये किसी एक सियासी जमात या एक सियासी पार्टी के लीडर या एक मौक़िफ़ की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है, ये पूरे पाकिस्तान के सिस्टम की बात है, तमाम सियासी जमातों की बात है। लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ नवीद हुसैन साहब के तमाम सियासी जमातें, तो फिर मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है टू पिक एंड चूज़ कि कौन ज़्यादा ऊपर है और कौन ज़्यादा नीचे है, और कौन ज़्यादा अवामी है और कौन ज़्यादा अवामी नहीं है। आज का जो ये बल्दियाती इंतखाब है, ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पे क्या लिया जा सकता है? क्योंकि हम इस साल बहुत सारी हैपनिंग्स देखने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब आवाम के लिए ये चूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा क्रूशल टाइम आ चुका है कि कौन हमारे हक में बेहतर है और कौन हक में बेहतर नहीं है? मेरा ख्याल में ये इतना ज़्यादा इसमें जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आमिर साहब ने फरमाया कि शायद ठीक है, नवीद साहब आपका टेक यहीं से शुरू करेंगे। नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने। आपकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 100 से ज़ायद यूसीज जो है उस पर हमने मार्का सर किया है। पीपल्स पार्टी एक अलग दावा कर रही है। जो इंतखाबात के बाद जो जताए जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू शेयर कि अभी तक आपके पास क्या क्या कहाँ से क्लियरेंस हो गई है? जमात इस्लामी क्या वाकईतन जीत रही है या जीत चुकी है? देखें, 100 के करीब यूसियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे पास सामने क्लियर होकर आ गई हैं, और अभी कंफ्यूजन बाकी हैं, और वो मैं जब तक के एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाए मैं नंबर देते हुए वो करता हूँ। 100 के करीब ऐसी हैं जो मेरे पास आ गई। नंबर 1 पार्टी के तौर पर जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है। मैं शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची के लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया है, हमारी पूरी तहरीक के साथ चले हैं, और हमने भी बहुत मेहनत की है, हमारे वर्कर्स ने भी बहुत मेहनत की है, बड़ी जान मारी है, और हमारा ये बहुत हिस्टोरिकल
कमबैक है। हमें हर वॉक ऑफ लाइफ ने सपोर्ट किया, हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया, हमें हमारे फनकारों ने सपोर्ट किया, हमें मीडिया के लोगों ने सपोर्ट किया। हमारी मुहिम बहुत अच्छी थी हमारा, तो अल्लाह का शुक्र है इसका रिजल्ट आया है और हम कराची में एक नंबर 1 पार्टी के तौर पर सामने हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि रिजल्ट में जो इस जगह से हमें मिलने शुरू हो गए तो मैंने अभी रोका हुआ है, लेकिन अगर ये रिजल्ट रोके गए, सारे रिजल्ट मुझे नहीं मिले, तो मैं सही बात बता रहा हूँ कि हम एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा और बहुत हम अच्छा खासा वाला एहतजाज करेंगे, क्योंकि जब 2-2, 3-3 दिन से जागे हुए लोग एहतजाज करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हाफिज नईम उर रहमान साहब, आपको शकूक व शुबात हैं या रिजर्वेशंस हैं धांधली से मुतालिक? दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, इसलिए कि बहुत दफा डसे हुए हैं। इसी तरह नतीजे तब्दील किए जाते हैं कि मीडिया पे आते आते रोक दिए जाते हैं, आरोज नतीजा जाहिर नहीं करते, चूंकि लोग थक हार के पोलिंग स्टेशन छोड़ देते हैं, फॉर्म 11-12 लेते नहीं है और बाद में आरोज नतीजा जो है वो आगे पीछे कर देते हैं। तो हम ये काम नहीं होने देंगे। जो हम जीते हैं हमारा हक है, हमें जो हम हारे हैं हम हारे हैं, मानेंगे उसको, इसमें क्या है। ठीक है, आपने मसाइल की तरफ निशानदही की थी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो मसाइल अभी तक हल हुए हैं कि नहीं? बस किसी हद तक हुए हैं, फॉर्म मिलने शुरू हो गए और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये सब जगह से हो जाएंगे और आरओ रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें भी कोई लड़ाई नहीं करनी, हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। हमने तो अप्रिशिएट किया इलेक्शन कमीशन को, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, इलेक्शन करवा दिए। तो लेकिन अगर गड़बड़ होगी तो फिर तो जाहिर है एहतजाज मेरा हक है, भाई हमारे कारकुनों का हक है। बिल्कुल। हाफिज नईम उर रहमान साहब, कराची के भी बहुत सारे मसाइल हैं, आप सबसे पहले किस मसले पे हाथ डालना चाहेंगे अगर जमात इस्लामी? अभी मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ने चाहा मैं इस वक्त बहुत तफसील से बात करूंगा। मुझे इस वक्त थोड़ा छोड़ दें, इस वक्त बड़ा मारामुरी चल रही है, मुझे जरा सा आप रिलीज कर दें तो बड़ी मेहरबानी। नहीं जरूर बिल्कुल। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं।